बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, ये नर्सरी आप देख रहे हैं राइस की। तो यकीनी तौर पर तो पहले आप देखेंगे कि इसकी रंगत जो है वो मैं नहीं समझता कि ये हेल्दी है। डार्क ग्रीन गहरा सब्ज़ कलर होना चाहिए नर्सरी सिलेक्शन में। आज की वीडियो जो है वो हमारी नर्सरी सिलेक्शन के हवाले से ही है, क्योंकि जो अच्छी पैदावार की पहली बुनियाद है वो नर्सरी की सिलेक्शन है। वो किस एतबार से? नर्सरी की सेहत के हवाले से। उसके बाद जो है बीमारियों से पाक होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एज फैक्टर, यानी कि नर्सरी की उम्र कितनी है। देखें, जो आइडियल नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए है उसकी उम्र 18 से लेकर 28 हद 30 दिन तक होती है। ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ एरियाज़ के हवाले से, ज़मीन के हवाले से। कहीं पे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कहीं पे कदरें कम होती है। लेकिन अगर आप दिनों के हिसाब से और ज़मीन के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते तो आज कुछ आपको चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जिनकी बुनियाद पर आप यकीनी तौर पर नर्सरी को देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या ये नर्सरी आपको अच्छी पैदावार के लिए जो है वो फसल का एक अच्छा स्टार्ट दे सकती है या नहीं। तो सबसे पहले तो जैसा ये आप देख रहे हैं, कलर आपने देखना है नर्सरी का जो है वो नॉर्मली हल्का ग्रीन होता है, लेकिन कोशिश करें जितना डार्क ग्रीन होगा वो उतनी सेहतमंद नर्सरी कंसीडर की जाएगी। दूसरे नंबर पे जो है वो नर्सरी आपकी बीमारियों से पाक होनी चाहिए। जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट है, बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी, और उसके बाद जो है फंगस की अगर बात करें तो बकाइनी है, जो कि एक सॉयल बॉर्न फंगस की वजह से पैदा होती है। उससे जो है नर्सरी को पाक होना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो नर्सरी के अगर आप एक पौधे को देखें तो उसमें जो पत्तों की तादाद है वो हद 3 से 4 होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 4 के बाद 5वां पत्ता निकलना शुरू होता है तो एडवेंटिशियस रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ये जैसे कि मैं दिखाऊं, ये अगर आप देखें एक पौधा मैंने यहाँ से अलग किया है, इसके देखें 4 पत्ते हैं, और ये देखें आपको रूट कोई अलग से नज़र आ रही होगी। एक ये जो मोटी रूट्स हैं ये क्राउन रूट्स कहलाती हैं। और चाहे चावल हो या गंदम, जब इस तरह की जड़ें जो हैं वो पौधे से निकलना शुरू हो जाती हैं तो समझ लें कि वो टिलरिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो आपने ऐसी नर्सरी का इंतखाब करना है जहाँ पे इन जड़ों की तादाद मिनिमल हो, कम से कम हो। ये देखें, ये अब एक दूसरा पौधा मैंने लिया है, इस पे अगर आप देखें गौर से तो बहुत सारी रूट्स जो हैं वो क्राउन रूट्स निकल आई हैं। इसके ऊपर अगर आप पत्तों की तादाद देखें तो एक पत्ता जो है वो अलग हो गया है, डेड हो गया है। उसके बाद 2 3 4 और 5, तो देखें 5वें पत्ते के साथ ही इसने जो है वो क्राउन रूट्स निकालना शुरू कर दी थी, और जिससे जो है वो टिलरिंग स्टार्ट हो गई। तो अगर नर्सरी में ही पौधों की टिलरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ना सिर्फ जो है ये ज़मीन में जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे, अपने राइस के खेत में जाके इनको लगाएंगे, तो ये वहाँ पे ना सिर्फ चलने में ज़्यादा टाइम लेंगे बल्कि उसके साथ साथ जो है ये पौधे जो हैं वो झाड़ जिसे कहते हैं बूटा मारना वो भी नहीं करेंगे। और उसके नतीजे में अक्सर आपने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखी होंगे कि रोटावेटर चला रहे होते हैं, तो खुदा ना खासा फिर ये सिचुएशन होती है कि कोई पौधों का झाड़ बनना बहुत ज़रूरी है। चावल की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए कम अज़ कम 80,000 पौधों का 1 एकड़ में होना ज़रूरी है। फिर इनसे जो है वो अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करते हैं तो 5 से 7 टिलर्स बनते हैं। ये आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं? अच्छी टिलरिंग से। पौधों का जो है वो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे का फासला जो है वो 7 से 9 इंच रख के, ये मुख्तलिफ वैराइटीज़ का मुख्तलिफ फील्ड के लिहाज से जो है वो थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी इसमें चेंजेस हैं, लेकिन आप फासला जो है वो 7 से 9 इंच जो है वो आइडियल वैसे कंसीडर किया जाता है। तो होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी राइस में जो है वो नर्सरी के इंतखाब के हवाले से। मज़ीद अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।